नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। मजदूरों का वेतन व अन्य मांगों को लेकर जनता मजदूर संघ के बैनर तले कामकाज ठप। धनबाद के निरसा स्थित सीएल मुगमा एरिया अंतर्गत जीसीपीएल कंपनी में कार्यरत मजदूरों की वेतन, पीएफ सहित अन्य मांगों को लेकर जनता मजदूर संघ के बैनर तले जमसम के मुगमा एरिया सचिव मनोज सिंह के नेतृत्व में मजदूरों ने प्रबंधन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते हुए कामकाज ठप कर दिया और प्रबंधन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की जानकारी देते हुए मुगमा एरिया सचिव मनोज सिंह ने बताया कि जीसीपीएल हमेशा से मजदूरों के शोषण एवं समस्या को लेकर सुर्खियों में रहा है। प्रबंधन द्वारा हमेशा मजदूरों का वेतन समय समय पर न देकर विलम्ब से दिया जाता है, जिस कारण मजदूरों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जब मजदूरों की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाता है तब मजदूरों की समस्या का समाधान होता है। इससे प्रबंधन की हठधर्मिता एवं तानाशाही रवैया साफ झलकता है। इसलिए आज मजदूरों की वेतन, पीएफ सहित अन्य मांगों को लेकर जमसम के बैनर तले अनिश्चितकालीन कामकाज ठप किया गया है और जब तक प्रबंधन की तरफ से लिखित एवं सकारात्मक पहल नहीं होंगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा और कामकाज ठप रहेगा। जब इस पूरे मामले के विषय में प्रबंधन से पूछना चाहा तो प्रबंधन ने कुछ भी कहने से पल्ला झाड़ लिया। आइए जानते हैं मनोज सिंह और सजल पांडे ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। शुरू से ही आप यहाँ काम रहते हैं, कार्यरत हैं, क्या कुछ कहेंगे इस समस्या को लेकर? इस समस्या को लेकर कहना है कि हर एक महीना हम लोग काम करते हैं और महीना का लास्ट में हम लोग जब तक बंदी नहीं करते हैं तब तक हम लोग का सैलरी नहीं मिलता है। ये महीना भी इसी तरह है, 6 महीना से कंटिन्यू हम लोग का इसी तरह से चल रहा है, जो कि कंपनी की तरफ से अपना सैलरी हर एक महीना कर लेते हैं, हम लोग का सैलरी रोक देते हैं। ये कहीं का भी नियम नहीं है, इतना ओपन कास्ट चल रहा है, अगल बगल में भी चल रहा है, मगर इसी तरह यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर पीएफ के लिए भी बहुत तरह का दिक्कत है। हम लोग का 12 महीना से अभी तक पीएफ नहीं मिला है, ईएसआई फैसिलिटी हम लोग का बंद हुआ है। उसके बाद क्या है ना, यहाँ का जो सिक्योरिटी है, इससे पहले जिसका सिक्योरिटी चलता था वो पीएफ देता था 2485 रुपया, अभी सिक्योरिटी का सैलरी पीएफ आ रहा है 314 रुपया। इसी तरह का मैंने हम लोग को दिक्कत हो रहा है। उसके बाद क्या है ना, कंपनी अपना ईएल सीएल सब फैसिलिटी ले रहा है। हम लोग 2 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक हम लोग का ईएल सीएल नहीं मिल रहा है। एक दिन हम लोग एब्सेंट करते हैं तो हम लोग का सैलरी कट जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सजल पांडे, यहाँ पर हम अटेंडेंस क्लर्क का जॉब करते हैं। जी, आज जो आप लोग यहाँ पे सभी लोग जुटे हुए, क्या कुछ मुख्य मांगे हैं और ये जो आप लोग धरना पे बैठे हैं, मैंने एक तरह से बोल सकते झंडा बांध दिए अनिश्चितकालीन के, क्या कुछ बातें हैं रखेंगे यहाँ? ये कंपनी जो है यहाँ वर्षों से लोग काम कर रहे हैं और हर एक मंथ इस कंपनी के द्वारा कुछ दिनों से लगभग 6-7 महीने से हर एक मंथ इसको बंद करने से ही सैलरी दिया जाता है और हर एक सैलरी कभी किसी को दे देगा, कभी किसी आपस में लड़ाने का काम कर रही है कंपनी। 4 कंपनी यहाँ पर है, किसी को पेमेंट पहले कर देगा, किसी को बाद में कर देगा, अपना सैलरी पहले ले लेना है। उसके बाद मिनिमम वेजेज बड़े बड़े नेता लोग तो यहाँ पर भाषण आकर के स्टेज पर देते, एचपीसी लागू होना चाहिए। यहाँ मिनिमम वेजेज सेंट्रल का भी किसी वर्कर को माने कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिया जा रहा, जिसके लिए बीच में भी हम बंद किए थे, बात किए थे, आप लोगों को खबर नहीं कर पाए थे कि इसलिए हम सोचे कि कंपनी का अंदरूनी मामला है, इसको बाहर नहीं किया जाए। मगर ये कंपनी इतने बेशरम है कि जिसको बार बार बोलने से भी ये शराफत का भाषा समझता नहीं है, इसलिए बाध्य होकर के हम लोगों ने बंद किया है। जब तक कंपनी हर एक मंथ एक फिक्स डेट पर अगर पेमेंट नहीं करती है और लिखित रूप में नहीं देती है और सारे वर्कर का पेमेंट नहीं होता है, मिनिमम वेजेज जो सेंट्रल का हर एक जगह मिल रहा है वो नहीं मिलता है, तब तक हम लोग कंपनी को बंद करके रखेंगे। उसमें बहुत सा अभी त्रुटि है, ईएसआई है, ईपीएफ है, तो सारा मुद्दा पर हम लोगों ने बंद किया है। सारा मुद्दा जब तक क्लियर नहीं होता है हम लोग निश्चित रूप से बंद रखेंगे। क्या अभी ठप किए हैं, पूरा काम को ठप किए क्या? हाँ, पूरे काम को बंद कर दिए हैं हम लोगों ने और सारे वर्कर को यहाँ पर जितने उनके स्टाफ है उनको लोग को भी हम लोगों ने रखे हैं, यहाँ पर घेराव करके रखे हुए हैं। और जब तक ये फैसला नहीं होता है, ये लोग भी बंद रहेंगे, हम लोग भी यहीं पर बैठे रहेंगे। चाहे इस बार आर पार का लड़ाई है, इसके में बीच में कोई समझौता नहीं। ये
मुंह से बोल करके समझौता नहीं होगा, लिखित रूप में समझौता होगा। बात कर रहे हैं कि आप लोग चालू कीजिए, ये होगा। और जीएम एजेंट यहाँ का किसी मैनेजर का तो वैल्यू ही नहीं है। ऊपर हेडक्वार्टर वाले लोग भी बात करते हैं, उसके बाद बदल जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग का कहना है कि हर बार बंदी होता है तभी, हाँ, हर एक बार बंदी होता है तो ही सैलरी आता है। भी अगर ऐसा ही हुआ तो नहीं, इस बार अगर लिखित रूप में नहीं देते हैं और परमानेंट इसका सलूशन नहीं होता है, तब तक हम लोग बंद रहे हैं। क्या वो लोग जीएम साहब श्री पीके राय साहब अप्लाई है। पीके राय, हाँ, तो वो हैं सर यहाँ पर नहीं है। तो फिर चौधरी जी, चौधरी साहब होंगे राधा रेसिडेंसी में, आर में। कहाँ? आर कहाँ है? राधा रेसिडेंसी मैथन मोड़ में। तो मैथन जाना होगा ना सर यहाँ। हम उसके लिए अधिकृत ही नहीं है कि हम मीडिया को कोई भी सूचना दें। तो ठीक है, उनका फोन नंबर लीजिए, हमसे बात कर लीजिए।